So let's see the methods which are used to prevent rusting. Rusting is happened, अभी rusting हो गया, वो harmful effects cause कर रहा है हमारे day to day life में, तो now we need to prevent that. हमें उसको क्या करना है, prevent करना है. तो how we can prevent it? See the methods. So the methods is barrier protection. एक बैरियर बना देना वहां पे. कैसे बैरियर बनेगा? आयरन ऑब्जेक्ट नॉट अलाउड टू कम इन कॉन्टेक्ट विद डैम्प एयर बाय यूजिंग बैरियर. हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा कोई आयरन, फॉर एग्जांपल एक पीस ऑफ आयरन है मेरे पास, दिस इज आयरन. तो व्हाट वी कैन डू वन थिंग, वी कैन नॉट अलाउइंग आयरन टू कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ एयर में नहीं आने देंगे. अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ एयर में नहीं आएगा मतलब क्या नहीं होएगा, ऑक्सीडाइज नहीं होएगा. ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, हमारे पास रस्टिंग नहीं होगा. अब कैसे कर सकते हैं ये चीज, हम कैसे हम अवॉइड करेंगे, क्या करेंगे? एग्जाम्पल इज गिवन ओवर हियर. वी आर गोइंग टू कोट द सरफेस ऑफ आयरन विद द हेल्प ऑफ पेंट. देखो होगा हमने यूजुअली हम देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, जब हमारे घर में जो आयरन की ग्रिल लग रखी है या कहीं भी कोई हम आयरन का ऑब्जेक्ट है, कोई पाइप्स हैं, उनको क्या करेंगे, उनको पेंट करेंगे. हम क्या करेंगे, आयरन का जो मेटल है उसके सरफेस पे क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे. अगर सरफेस पे पेंट हो रखा है तो मतलब आयरन जो है सेफ है. आयरन के ऊपर एक और कोटिंग लग रखी है, किसकी, पेंट की. तो जब भी डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एयर में आएगा या एयर इसके कांटेक्ट में आने का ट्राई करेगा तो एयर विल कमिंग इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद पेंट ओनली, नॉट विद द आयरन. तो उस वजह से क्या होगा, एक बैरियर बन गया है वहां पे. पेंट इज एक्टिंग एज अ बैरियर बिटवीन एयर एंड आयरन. तो ये जो एक बैरियर जनरेट हो गया इनके बीच में, वो क्या कर रहा है, इसको बचा रहा है, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम द रस्टिंग. तो दिस इज द बैरियर प्रोटेक्शन. सम अनदर एग्जांपल्स आर, अब एक तो हमारे पास हो गया, फर्स्ट वन इज पेंटिंग वी हैव डन. उसमें क्या करेंगे, बैरियर प्रोटेक्शन उसको बोला जाता है. इसमें पेंट कर देंगे उस चीज को. जैसे हमारे पुराने कूलर्स होते हैं घर पे, आफ्टर सम टाइम उनके ऊपर का जो सरफेस है वो क्या होने लग जाता है, उनके ऊपर ऑलरेडी पेंट कर रखा होता है. दिस इज द टेम्परेरी सॉल्यूशंस, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी, फॉर सम टाइम के लिए इसको बचाएगा ये. आफ्टर सम टाइम इट विल ऑल्सो स्टार्ट टू करोड. तो बहुत से ईयर्स के बाद हम देखेंगे जो हमारे पुराने आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं घर पे, वो क्या करेंगे, ब्राउनिश कलर दिखाने लग जाते हैं आफ्टर सम टाइम. तो हमें उनको फिर से वापस पेंट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज टेम्परेरी. अगेन एंड अगेन वी नीड टू डू. अनदर इंपॉर्टेंट यूज ऑफ दिस बैरियर प्रोटेक्शन जो हम करते हैं हमारे पास, अप्लाइंग थिन फिल्म ऑफ ऑयल और ग्रीस. हम क्या करेंगे, ऑयल और ग्रीस यूज करेंगे. सम टाइम वी हैव ऑब्जर्व दैट दरवाजे जो हम खोलते हैं, बंद करते हैं अपने घर में, हिंज ज्वाइंट्स होता है दरवाजे का, जिससे वो दरवाजा क्या करता है, आगे पीछे मूव होता है. जब डोर आगे पीछे मूव होता है हिंज जॉइंट से, सम टाइम इट इज नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ नॉइस, बट कुछ समय के बाद, आफ्टर पासिंग द टाइम, पैसेज ऑफ टाइम के बाद क्या होने लगता है, डोर का जो है आवाज शुरू होने लगता है, ची ची की आवाज सुनता है हमें. जब क्या होता है, डोर क्या कर रहा है, ओपन हो रहा है. वो हिंज ज्वाइंट जो है वो आयरन से बन रखा है, उस आयरन में क्या हो रहा है, कोरोजन शुरू हो गया, रस्टिंग होना शुरू हो गया, रस्ट बनना शुरू हो गया. तो क्या करेंगे हम, उधर ऑयल और ग्रीस यूज करते हैं. क्या यूज करेंगे हम वहां पे, ऑयल और ग्रीस. वो ग्रीस और ऑयल क्या करेगा, उसकी जो मूवमेंट है उसको क्या करेंगे, स्मूथ बना देंगे. क्या बना देंगे, उसको स्मूथ बना देंगे. और स्मूथ कोई भी चीज होगी तो क्या करेगी, विदाउट नॉइस वो मूव करेगी. फाइन. तो विदाउट नॉइस जब मूवमेंट होगा तो क्या होगा, हमारा रस्टिंग कम होगा. तो ये भी टेम्परेरी सॉल्यूशंस है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद मेटल लाइक टिन, निकल, जिंक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. आयरन जो है रिएक्टिव रहता है, एक्टिव रहता है ऑक्सीजन के लिए, तो इसके ऊपर उन मेटल्स का कोटिंग कर दिया जाएगा, प्लेटिंग कर दी जाएगी जो मेटल्स कम रिएक्टिव है, जैसे टिन, निकल, जिंक और एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. फाइन. तो ये हमारे बैरियर प्रोटेक्शन में एक टेम्परेरी मेथड्स है जो हमने डे टू डे लाइफ में भी देखे हैं, कि जब रस्टिंग हो रही है हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, बेसिकली आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो हम ये मेथड्स यूज करते हैं.